मलकाजगिरी इलाके में यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। मलकाजगिरी के इलाके साईनगर चौराहे पर वकला ने परचम कुशाई की। इस जश्न आज़ादी प्रोग्राम में हाईकोर्ट के सीनियर वकला रतन सिंह, चांद अहमद, जॉन सीगामनी, बाबू यादव, प्रकाश साई बाबा, रवि नायक व दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रतन सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान भर में 75वें आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी गुर्बत, बेरोजगारी, भेदभाव वगैरह में जकड़ा हुआ है। रतन सिंह ने इस मौके पर शहीद भगत सिंह व दीगर मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को भी याद किया। भाइयों बहनों, हमारे देश को स्वतंत्र आके 75 साल पूरे हुए। आज हम जो है स्वतंत्र दिन बना रहे हैं। ये 75 साल होने की खुशी में आज के बाद हम जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल भर ले जाएंगे। हर इंसान को न्याय मिलना, धर्म मिलना, उसके हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप सब हमारे को दुआ कीजिए, पूरे देशवासियों को हमारा ये उम्मीद है। आप लोग दुआ करने के, आपके दुआ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं अपने आप को ये फील करता हूँ कि भारत आज़ाद होकर 75 साल हुआ, मगर 75 साल की आज़ादी में हम क्या खोए क्या पाए बोल के देखें तो गरीबी जहाँ की है वहीं पे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो इस जगह का वैसी है, करप्शन वैसे बढ़ता जा रहा। अगर आज़ादी के मायने में जो भगत सिंह का नारा लगाया था कि मैं आज नहीं तो कल अंग्रेज़ चले जाते, मेरे बड़े बाबू नहीं जाते, तो मैं ये माध्यम से मैं सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ, कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और पॉवर्टी के लिए और करप्शन के लिए सभी लोग अपनी मुहिम करें, भारत को सही मायने में हिंदुस्तान बनाए। जय हिंद। మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలను వజ్రోత్సవం జరుపుకుంటున్న వేళ సామాన్యుడిగా మిగిలిపోతున్నాడు. ప్రతి పౌరుడు అసామాన్యుడిగా కొనసాగిన రోజు మనం స్వతంత్రంగా వచ్చినట్టుగా భావించాలి. ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు వకీల్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి దగ్గర కరప్షన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్న దశలోనే ఉంది, కానీ పూర్తిగా సాధించలేదు. ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుంటే మనం ఇంకా వెనుకబడిపోయినట్టుగా ఉన్నది. కానీ అన్ని రంగాలలో మనం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టుగా భావిస్తాం. ఆ విధంగా ముందడుగు వేస్తున్నట్టుగా కనబడుతున్నది.